Brought to you by Techno Camon 30 series. एक भी ऐसा इलाका नहीं है जिसको अनअटेंडेड छोड़ा हो। रात दिन चाहे कितनी गर्मी हो, तूफान हो, हमारे लोग ड्यूटी कर रहे हैं और अपना सारा प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। देखिए, ये तो हमारे लिए सीमा सुरक्षा बल के लिए संभव नहीं है कि हम दिन में नहीं निकलें, क्योंकि हमारा काम ही सीमाओं की रक्षा करना है रात और दिन। और एक और सबसे बड़ी बात है कि बॉर्डर पे इतना तापमान है और पापड़ सिक रहे हैं और रोटियां बनती हैं, ऑमलेट तक बन जाते हैं। मेरे साथ है जैसलमेर बीएसएफ सेक्टर नॉर्थ के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर सर। हम इनसे पूछेंगे अभी जो वर्तमान में बॉर्डर की विषम स्थितियां हैं और बहुत जो है हीट जो है अपने चरम पे है, अंगारे बरस रहे हैं, आग बरस रही है, दरिया बना हुआ रेगिस्तान, किस तरह ड्यूटी हो रही है, जो टेम्परेचर 55-56 डिग्री पहुंच गया है, किस तरह जो है बीएसएफ के जवान जो है वो ड्यूटी कर पा रहे हैं और क्या क्या उनके लिए प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। हम बात करेंगे सर से। पापड़ भी सीखते हैं, रोटियां भी सीखते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या हालात है। सर स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी बॉर्डर की क्या स्थिति है, टेम्परेचर अब वो 55 पहुंचने की बातें आ रही देखिए, अभी एक्सट्रीम हीट है, इसमें कोई डाउट नहीं है और गर्मी बहुत भयंकर रूप से पड़ रही है, लगातार पड़ रही है, कई दिनों से पड़ रही है। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, तो जो ऑफ़िशियल डेटा आ रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे यहाँ कुछ कई यूपीज़ में जो लगे हुए हैं, उसमें ज़रूर शो कर रहे हैं। कितने ऑथेंटिक है, क्या नहीं, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये हम भी देखेंगे कि उसमें वो कितना वो सही दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, उसमें उन्होंने कई जगह पर हमारे 55 भी दिखा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि चाहे कोई भी टेम्परेचर कितना ही टेम्परेचर अप हो जाए, हमारे जवान उसी प्रकार से ड्यूटी कर रहे हैं। एक भी ऐसा इलाका नहीं है जिसको अनअटेंडेड छोड़ा हो। रात दिन चाहे कितनी गर्मी हो, तूफान हो, हमारे लोग ड्यूटी कर रहे हैं और अपना सारा प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, सो दैट हमारी कोशिश है, हमारे जवानों की कोशिश है कि हीट से किसी की कोई जान नहीं जाए। है। और किस तरह प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं जो है इतनी 55 डिग्री की तापमान जो है सीमा पर है, तो बीएसएफ किस तरह ध्यान रखती है अपने जवानों का। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम सहूलियतें दे रहे हैं और दूसरा है क्या ध्यान रखा जा रहा है। सहूलियतों की बात करूँ तो हमारे पूरे जो बॉर्डर है, उस पर ओपी टॉवर्स है, कई जगह पर पक्के ओपी टॉवर्स है, कहीं पर कच्चे ओपी टॉवर्स है। जो पक्के ओपी टॉवर्स है, वहाँ पर हम कूलर लगाते हैं, कई जगह हमने कूलर प्रोवाइड किए हैं। जो कच्चे हैं, आपको पता है पूर्व में भी हमारा यहाँ का जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, घास लगा के उसके ऊपर पानी छिड़क के उसको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हैं, वो किया जाता है। उसके अलावा अगर कोई गर्मी के कारण बीमार हो जाए, तो बीओपीज़ में हमने कोशिश किया कि ज़्यादातर बीओपीज़ में कोल्ड रूम हमने बनाए हैं, जहाँ पर एसी वगैरह की व्यवस्था है, वहाँ उसको शिफ्ट किया जाता है। हर एक जगह नर्सिंग असिस्टेंट है। डॉक्टर्स हमारे जो बटालियन हेडक्वार्टर वो दौरे करते रह रहे हैं और अगर वो हेडक्वार्टर में भी है, तो टेलीफ़ोन के ऊपर वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनको बता रहे हैं। और उसके अलावा जो जवान है, उनको पता है कि किस तरह से जो गर्म हवा से बचाव करना है। चाहे वो पटका बाँधते हों, चेहरे को ढकते हों, कैप लगाते हों, उसके अलावा धूप के चश्मे हों या अपने साथ पानी, नींबू, इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। दिन में जैसे खुले में भी नहीं निकले, अपना प्रिकॉशन भी रखें, वो उसके भी डायरेक्शन दिए जाते हैं। देखिए, ये तो हमारे लिए सीमा सुरक्षा बल के लिए संभव नहीं है कि हम दिन में नहीं निकलें, क्योंकि हमारा काम ही सीमाओं की रक्षा करना है रात और दिन। तो दिन में भी वो जाते हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम कोशिश करते हैं कि जो दूर के इलाके हैं, वहाँ पर वो गाड़ियों की व्यवस्था है, गाड़ियों से वो लोग जाते हैं अपने ड्यूटी पॉइंट पर। ड्यूटी पॉइंट पर जो जहाँ टॉवर्स बने हैं या बाकी जगह है, वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रिकॉशंस रख रहे हैं। इंडियन मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो शायद आपके टेम्परेचर 55-56 डिग्री जो आपके बीओपी में है, जो वहाँ पे यंत्र है उसमें दिखाने को शायद हो सकता है नहीं भी माने, कई वगैरह बातें आ रही है, तो इसमें कितनी जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि जो डेटा ऑथेंटिक आ रहे हैं, उसको हमें मानना होगा। और एक और सबसे बड़ी बात है कि बॉर्डर पे इतना तापमान है और पापड़ सिक रहे हैं और रोटियां बनती है, ऑमलेट तक बन जाते हैं। इसमें कितना ये है, क्योंकि ये हकीकत में तो है ही है, दिख रहा है, क्योंकि हमने खुद ने अपने आज तक की टीम जो गई थी उसमें वो देखा था कि रोटियां सिक रही है, ऑमलेट हो रहे हैं, पापड़ भी हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब चाहे रोटी की बात करें या पापड़ या कोई भी ऑमलेट,
वो भी एक गरम जो नीचे बेस होता है उसी के ऊपर सेंकते हैं, तवे के ऊपर सेंकते हैं। तो अभी की जो हालात है, जो आपको पता है कि रेत बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत लेट जो शाम को काफ़ी देर बाद में ठंडी होती है। तो उस एक्सट्रीम टेम्परेचर में जब वो रेत एकदम उबलती है, एकदम गर्म है, तो उसमें कोई भी चीज़ सिकती होगी, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, ये अलग बात है कि वो उसकी क्वालिटी क्या है, वो अलग चीज़ है, लेकिन डेफ़िनेटली वो उस एक्सट्रीम गर्मी में सिकना तो लाज़मी है। ये कहा जाए कि ये एकदम बिल्कुल सही है कि जो सीख रही ये चीज़ें, वो जो भी दिख रहा है वो एकदम बिल्कुल एकदम सही है। एग्ज़ैक्टली किसी को कोई गलत क्यों बताएगा उस कैमरे के आप ही लोग उसको करते हैं। आप ही लोग जो वहाँ उनसे शूट करते हैं और उनको उनके सामने आपके सामने वो लोग करते हैं। तो वो सिर्फ़ एक्चुअली उनका सभी का चाहे आप लोगों की बात करूँ, चाहे जो जवान दिखा रहे हैं, उनका भी एक एम यही है कि देशवासियों को पता चल सके कि कितनी एक्सट्रीम गर्मी और उस एक्सट्रीम गर्मी में कितनी मुस्तैदी से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। आज एक कैज़ुअल्टी की बात आ रही है, हीट स्ट्रोक से, जवान की एक दुखद डेथ की बात। डेफ़िनेटली हमें अब अभी पता चला था कि कल इस तरह की एक दुखद घटना हुई है और हीट स्ट्रोक इस एक्सट्रीम क्योंकि आपको पता है कि इसमें एडवाइज़री भी यही कहती है कि कोई लोग बाहर नहीं निकले। लेकिन हमें क्योंकि हमें तो हमारा काम ही देश की रक्षा करना है, सीमाओं के ऊपर खड़ा रहना है। तो लोग जाते हैं और ऐसा एक आइसोलेटेड केस हो जाता है, सब कुछ ध्यान रखने के बावजूद भी। उसका तो नेचुरली एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए तो क्षति है ही। ये थे डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर सर। उन्होंने बताया कि जो सीमा पर एक्सट्रीमली गर्मी पड़ रही है और उस तपन से पापड़ भी सिक जाए, रोटी भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आखिर वो भी एक गर्म चीज से बनती है, चाहे गैस से बने चाहे किससे बने, तो वो भी गर्म से बनती है। तो यहाँ पे रेत इतनी गर्म है कि रोटी भी सिकती है, ऑमलेट भी बनते हैं और जो है पापड़ भी सिकते हैं। तो ये एकदम बिल्कुल रियल हकीकत है। और बॉर्डर पे जो है बीएसएफ के जवान जो है पूरी मुस्तैदी से, चाहे कितनी टेम्परेचर हो, 55-56 डिग्री का तापमान बताया, इन्होंने भी बताया। हालाँकि इनके थर्मामीटर जो है अपने खुद के लगे हुए हैं, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को माने या नहीं माने वो अलग बात है। लेकिन इनके हर व्यू पे जो वहाँ पे तापमानी यंत्र लगे हैं, तापमापी यंत्र लगे हैं, वो पूरा रिकॉर्ड शो कर रहे हैं कि 55 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे बॉर्डर पे नज़र आ रहा है। तो ये वाक़ई हकीकत है और बीएसएफ के जवान को सैल्यूट है कि किस तरह जो है इस भीषण गर्मी में भी देश की सीमाओं की बुलंद हौसला से रक्षा कर रहे हैं। सचमुच वाकई तारीफ़ काबिल और क्या वो जज़्बा है, किस माटी के बने हैं बीएसएफ के जवान। वाक़ई मतलब ये एक अद्भुत अकल्पनीय बात भारत-पाक सीमा पर नज़र आ रही है। विमल भाटिया, जैसलमेर, भारत-पाक सीमा, राजस्थान तक के लिए।